जनता कह रही है कि हमें मंदिर चाहिए, तो चाहिए। जो पत्थर उठाएगा गोली चलेगी। ये अब पालने वाले पत्थरबाजों को ये जो भटके हुए नौजवान बनाते हैं ना, अब हिंदुस्तान में भटका हुआ नौजवान नहीं बनेगा। ये एजेंडे में है, ये राहुल गांधी के एजेंडे में है कि हिंदुओं को जो है बांटना है। एक ने बाबर को अपना बाप माना, औरंगजेब को बाप माना, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। हम वो लोग हैं जो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले, बांग्लादेश को छोड़ेंगे नहीं। ये कोई बस्ती है, अगर 80,000 लोग रहते हैं और 20,000 वहाँ हिंदू रहता है, तो जो बाहर की तंजीमें जो आके उन पे हमला कर रही हैं, तो 80,000 की आत्मा नहीं जाग रही है। अगर मुस्लिम कहता है कि भाईचारा है, तो भाईचारा में तुम्हारे पड़ोस में ही अगर 10 घर को लूटा जा रहा है, तो तुम लोग खड़े होकर विरोध नहीं कर सकते कि ये हमारे हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं। वक्फ बोर्ड रेवड़ियाँ बांटने के लिए बनाया गया था, रेवड़ियाँ बांटने के लिए, और रेवड़ियाँ बांटी पिछली सरकारों ने अपनों को, वक्फ बोर्ड से बांटी। 99 साला उनके नाम करके और उनको रेवड़ियाँ बांटी गई। लेकिन एक बात सुन लो सभी लोग, हिंदुओं सुन लो कि हम वो लोग हैं जो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले, 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले, बांग्लादेश को छोड़ेंगे नहीं। वहाँ सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम वहाँ कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का। मैं बार बार विनती कर रहा हूँ सरकार से, बचा लो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, क्या लगता है केंद्र सरकार पे लगातार यही इल्जाम लग रहा है बांग्लादेश को लेके, क्यों आखिर मोदी जी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष से जब सवाल पूछा जा रहा है तो विपक्ष तो सीधे मोदी जी पे सवाल कर रहा है, कह रहा है मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों चुप्पी साधे? मुझे एक चीज बताइए, विपक्ष ने अपनी क्या भूमिका निभाई बांग्लादेश के लिए? एक ट्वीट तो इनसे किया नहीं जाता, हिंदुओं का प्रॉपर नाम लिया नहीं जाता कि हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। लिया जाता है क्या? राहुल गांधी ने कोई ट्वीट ऐसा देखा? संबल तो चले जाते हैं, संबल की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश को 5 लाख भी दिए जाते हैं। क्या गोपाल राय उसको मिश्रा को दिया गया? कुछ नहीं। उनके घर पे तो उनका रास्ता ही नहीं दिखेगा इनको। अगर लोकेशन डालेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे ये। क्यों? तुष्टीकरण आज के टाइम पर। दूसरा जो बात करते हैं, ये जो अभी की विपक्ष इतना कर रहा है, आज सोरस जो है, सोरस का किया दे रहा है, यूनिस्क जो है वो बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ वहाँ पे मिलता है, उन्हीं के साथ राहुल गांधी भी मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पुराने फोटो भी साझा करते हैं। क्या सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ मोदी की है? अगर आपके यूनिस खान मित्र हैं राहुल गांधी के, तो मुझे एक फोन क्यों नहीं होता कि भाई ये क्यों रुक रहा है, आप राहुल हिंदुओं के ऊपर हमला रोकिए। अगर उनके मित्र हैं, क्यों? ये एजेंडे में है, ये राहुल गांधी के एजेंडे में है कि हिंदुओं को जो है बांटना है। तभी कास्ट सेंसस आती है, तभी अडानी के ऊपर हमले होते हैं कि अडानी जो है आज डिप्लोमेटिक एक पार्टनर बन गया सरकार का। वो आज फॉरेन में भी जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन चुका है। अब क्या करना है? सोरस के कहने पर, डीप स्टेट के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, उन एजेंसियों के कहने पर उनको भी बदनाम करो ताकि देश की अर्थव्यवस्था नुकसान हो। ओपनली कह रहा है कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। पीछे आपने देखा था जब ये क्या कहा कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, डोंट इन्वेस्ट इन अडानी। मतलब टोटली अपने देश की आर्थिक उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो सोरस चाहता था। 1 बिलियन में क्यों नहीं बांग्लादेश की बात करते हैं? और हमें लगा कि संबल को लेके तो बात करेंगे, जिस तरह से संबल को लेके विपक्ष है वो लगातार बढ़ चढ़ के बोल रहा था, संबल को लेके भी बात नहीं की। अडानी अंबानी की बात संसद में कर दी। एक मिनट, आप संबल की बात कर रहे हो? संबल पे प्रॉपर डोज जो है ना योगी जी दे चुके हैं, वहीं पे ये निपट चुके हैं संबल की। वो वहाँ पार्लियामेंट में बोलने लायक कुछ है ही नहीं। इनका मुद्दा हो सकता है, हमारा नहीं है। पत्थरबाजों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं। उनको गोली अगर मिली है, डिजर्व करते थे, क्योंकि पत्थरबाजी ना कश्मीर में होगी ना पूरे हिंदुस्तान में अब दोबारा बनेगी। जो पत्थर उठाएगा गोली चलेगी। ये अब पालने वाले पत्थरबाजों को ये जो भटके हुए नौजवान बनाते हैं ना, अब हिंदुस्तान में भटका हुआ नौजवान नहीं बनेगा। सर, मस्जिदों को जब सर्वे की बात करवाई जाती है तो सुविदिन ओवैसी कहते हैं कि जो मुस्लिम है उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और मस्जिदों को इन 2014 के बाद से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश को लेके पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरा उनसे क्या नाता है, मतलब जो भारत यहाँ के हिंदू मुस्लिम है उनका क्या, हाँ उनका क्या नाता है बांग्लादेश के हिंदू? क्यों नहीं है? अगर आपका गाजा में उधर गाजा के साथ नाता है, फ़लस्तीन के साथ नाता है, हिजबुल्लाह के साथ नाता है, नसरुल्लाह के साथ नाता है, तो हमारा इनका हिंदू के साथ क्यों नहीं है? बिरादर है ना आपके, जो मार रहे हैं वो बिरादर ही तो हैं इनके। कर दें अपील,
कर दे वहाँ पे, सऊदी अरब वहाँ पे अपील कर दे कि जो हिंदुओं को मारकर बांग्लादेश आएगा उनका हज नहीं होगा। करेगा कोई? ये सिर्फ झूठा भाईचारा दिखाते हैं। एक्चुअल में पता क्या है, अब ये डिजर्व करते हैं। पहले सिर्फ 3 या 5 मंदिरों की डिमांड थी हिंदू पक्ष की, नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। जब कोर्ट में जाकर ही लेना है तो हम जो डॉक्यूमेंटेड 30,000 मंदिर हैं वो क्यों ना लें? अब तो कोर्ट ने ओवैसी बता दिया, आप में किसी एक मंदिर और मस्जिद को लेके अब यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, इस मुद्दे को नहीं। क्यों नहीं आ सकते? अभी वर्षक एक्ट आज सुनवाई थी उसकी, खत्म हो गया। हम सब में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेड ही है ना। और मैं कहता हूँ हर एक एक्ट को बदलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पावर दी है। हमारा वोट जो है ना, हर एक संविधान की कोई भी अगर कोई अमेंडमेंट है हम उसको बदल सकते हैं। जनता कह रही है कि हमें मंदिर चाहिए तो चाहिए। उस वक्त अगर वो तुष्टिकरण पे लगे थे, अब तुष्टिकरण हिंदुओं के नाम पर होगा। पर सवाल ये भी उठता है, क्यों नहीं अतीत को भूल जाते हैं? क्या बार बार मंदिर मस्जिद ये सब अतीत को भूल जाना चाहिए, दोहराना? अब सुनिए, अब ये अतीत की बात की है, अतीत सबसे पहले भूले ये। अब समझना, आप जैसे हिंदुस्तान को देखते हो ना, मैं वैसा नहीं देखता। मैं देखता हूँ 47 के बाद जब 2 हिंदू मुस्लिम आपस में रह सकते थे तो फिर बंटवारे की क्या जरूरत थी? अगर बंटवारा हो गया, एक ने छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का इतिहास चुना, एक ने बाबर को अपना बाप माना, औरंगजेब को बाप माना, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। अब क्या कर दिया, अपने बच्चे जो थे ना, सोचो आपके पड़ोसी आपका भाई है, बंटवारा होता है और वो अपना हिस्सा ले लिया और अपने बच्चों को ना आपके घर के आंगन में छोड़ गया, कहता है इसको पाल लो। अब बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, तरस खाया उनके ऊपर, अपनी थाली से उनको निवाला खिलाना शुरू कर दिए। वो खिलाया, उनको पता भी है, जो पहली जनरेशन थी ना आज़ादी के बाद, वो समझती थी कि हिंदुओं ने हमारे ऊपर जो है ना एहसान किया है, एहसान हमें अगर यहाँ रखा है, जगह दी है, सब कुछ, क्योंकि हमने एक देश मांग लिया, देश दे दिया। वो जा सकते थे वहाँ पे, फिर भी अगर यहाँ चुने हैं ना, अगर यहाँ बने हैं, वो हिंदुओं का एक तरह का एहसान था। मगर आज वो एहसान फरामोश हो गया। अब वो इसको भी सेकुलर है, एहसान तो पहले था, अब लेकिन सेकुलर 1975 में आया है, उससे पहले देश हिंदू था, हिंदू राष्ट्र था। और ये जो तुष्टीकरण के नाम पर ये कांग्रेस ने जो हिंदुओं के साथ धोखा किया है ना, अब एक एक का बदला लिया जाएगा, बदला जाएगा। हर एक सेकुलरिज्म भी खत्म होकर हिंदू राष्ट्र जो है ना, हमारे वोट से, हमारे अधिकार से, ये नहीं है कि हम डेमोग्राफी बदलेंगे, कुछ करेंगे, अपने वोट की ताकत से ना देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हाँ ठीक है सर, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और जिस तरह से अभी विपक्ष है वो चुप्पी साधे हुए संबल को लेके बोलता है, लेकिन बांग्लादेश को लेके नहीं बोलता? देखो, लोग कहते हैं कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता। बांग्लादेश में 80 से 90 करोड़, मतलब 16 करोड़ जो है मुस्लिम है, ज़्यादा से ज़्यादा 125 करोड़ हिंदू है। हिंदू में वो कौन है? दलित है। दलित जो जिनके पास पैसा साम्राज्य था वो बेच के प्रॉपर्टी वहाँ से पलायन कर गए। जो बेचारे गरीब तबके के लोग थे वो वहाँ फंस गए। अब वहाँ पे दलित हैं और पिछड़े हैं, वो बेचारे फंसे हैं। तो मतलब एक बात बताओ, उसमें से क्या एक बस्ती है, अगर 80,000 लोग रहते हैं और 20,000 वहाँ हिंदू रहता है, तो जो बाहर की तंजीमें जो आके उन पे हमला कर रही हैं, तो 80,000 की आत्मा नहीं जाग रही है। अगर मुस्लिम कहता है कि भाईचारा है, तो भाईचारा में तुम्हारे पड़ोस में ही अगर 10 घर को लूटा जा रहा है, तो तुम लोग खड़े होकर विरोध नहीं कर सकते कि ये हमारे हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, इनको भैया ये हमारे साथ ही रहने दो। क्यों इनके बहू बेटियों की असमत लूट रहे हो? क्यों उनके मकान, क्यों उनकी दुकानें तुम लूट रहे हो? लेकिन नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। और यहाँ के दलित के बसिया चैंपियन समाजवादी पार्टी, वहाँ क्या समाजवादी नहीं है? सबसे ज़्यादा समाजवादी है। क्या गांधीवादी नहीं है? गांधीवादी भी उसी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है, दलित सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ के जो समाजवादी और जो ये दलित के चैंपियन और पिरोधा है, वो कहते हैं मोदी जी संज्ञान लें। अरे भाई, तुम भी तो बोलो कुछ, तुम्हारे मुंह पे टेप लगा हुआ है। तुमने बांग्लादेश के लिए एक शब्द नहीं बोला। यहाँ पे संबल के लिए तुमने भाई साहब छाती पीट पीट के रोड पे आ गए। हाँ, सांसद ठप कर दी, करोड़ों अरबों रुपया सांसद का बर्बाद किया। उसके बाद तुम वहाँ पे संबल का लेके गाना गा रहे हो, 5-5 लाख उनको देने के लिए है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए इस देश की जनता को कि भाई एक जगह माइनॉरिटी से माइनॉरिटी में हिंदू है, आज उसकी असमत लूट रहे हैं। वो 80 से 90 मतलब % वो लोग हैं, वो लोग 80-90% जो लोग हैं उनमें कुछ तो अच्छे होंगे जो उन तंजीमों को रोकेंगे। भला कि भैया हमारे ये हिंदू भाई हैं, ये मेरे साथ ही रहे हैं, इनके बच्चे मेरे साथ ही पले बड़े हैं, इनका कारोबार हमारे साथ है, इनके साथ उठना बैठना है, हम भाईचारा निभाते हैं, तुम लोग क्यों इन पे अत्याचार कर रहे हो? लेकिन बांग्लादेश में कोई बोलने वाला नहीं है।